जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, ये कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना जो है उसके दरमियान जो लीथल क्लैश 2020 में हुए थे वो रिपीट हो सकते हैं। और ये यूएस जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, या जो एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट आती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने यूएस कांग्रेस में पेश की है, आप क्या समझते हैं कि ये ये असेसमेंट है जिसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यूएस कांग्रेस को ये बताया है कि अमरीकी जो लोग हैं या अमरीकी जो अशख़ास हैं या अमरीकी जो इंटरेस्ट है, अगर इंडिया चाइना की लड़ाई कोई होती है तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ कोई इंडिया चाइना के बीच में होने जा रही है, और आपका दोस्त अमेरिका इसमें आपके साथ खड़े होने वाला है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहले मैं एक बात बताऊं, सारा विश्व हमारा दोस्त है। वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो दोस्त तो हमारे सारे हैं, तो दोस्तों की हमारी कोई कमी नहीं। एक आध दोस्त नहीं है हमारा, आज दोस्त आपके लिमिटेड है, नॉर्थ कोरिया और चाइना। हमारे तो बाकी सारे मुल्क आप जोड़िए, सारे दोस्त हैं। और आपने एक और बात देखी होगी, आज तक नॉर्थ कोरिया ने भी भारत के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला। देखिए चीमा साहब, भारत अगर खड़ा है तो अपने दमखम पे खड़ा है, अपने बाहुबल पे खड़ा है, अपने सैन्य बल पे खड़ा है, अपने शस्त्र बल पे खड़ा है। भारत न अमेरिका के दम पे खड़ा है, ना चाइना के दम पे खड़ा है, ना ही रशिया के दम पे खड़ा है, नहीं यूरोप के दम पे खड़ा है, नहीं नेटो के दम पे खड़ा है। आज अगर आप देखें चीमा साहब, सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है दुनिया में कहीं, मैन टू मैन और 13,000 फीट से भी ऊपर हाइट पे, हमारा है। चाइना अंडरस्टैंड्स द टेबल ऑफ पावर। चाइना डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। गलवान में जो क्लैश हुआ था, दैट वाज नॉट अ मेजर क्लैश। वी लॉस्ट 20 ऑफ आवर मैन, चाइना लॉस्ट 135 ऑफ इट्स मैन। उसके बाद आपको याद है फिर अरुणाचल में आए थे, आपने वो वीडियो वीडियो देखे थे, कैसे हमने उनको लपेट लपेट के मारा था, मार के भगाया था। 2000 चीनियों का हमारे 100-200 जवानों ने मिलके भगा दिया था। वो तो दुनिया भर में वायरल हुआ, दुनिया भर की आर्मियों में वो लेसन है आप, हाउ टू बीट चाइना ब्लैक एंड ब्लू। अब ये हो गए टेक मिलिट्री रीजंस, मिलिट्री रीजन, डिप्लॉयमेंट, आर्म्स, आर्सनल, सब आ रहा है। चाइना को पता है इंडिया प्रिपेयर्डनेस जितनी है, चाइना को पता है डिप्लॉयमेंट कितनी, चाइना को पता है। अगर चीमा साहब मैं आपको 10 साल पहले ले जाऊं, 10-15 साल पहले दुनिया में हवा था, हवा ना गुब्बारा, कि भाई चाइनीज पीएलए इज इनविंसिबल, चाइनीज पीएलए का कुछ नहीं होता, चाइना इज इंडिफिटेबल, चाइना पीएलए आ गई तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। उसकी पीएलए के उस दावे की हवा निकाल दी भारत ने। आज तो छोटे मोटे कंट्रियां भी पीएलए को दांत दिखाती है। दूसरी बात चीमा साहब, ये आप याद रखें, या आपको लिख के दे सकता हूँ, चाइना कैन क्रिएट सिचुएशन ऑफ वॉर बट चाइना विल नेवर फाइट अ वॉर। 3 कारण। पहली बार, आपको पता है 98-99% आर्मी हन चाइनीज है। हन चाइनीज दे कैन नॉट हैंडल हाइट्स। जब ये एलएसी पे आते हैं, इनके साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर गले में होता है, उससे तो हवा लेते हैं। 24 घंटे से ज्यादा इनका सिपाही टिक नहीं पाता। पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर। हम सियाचिन पे कब से, हम एलएसी पे कब से, हमें कोई किसी जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर नॉट बैटल हार्ड इन आर्मी। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो इनके पास एयरक्राफ्ट है, जो इनके पास आर्म सिस्टम है, जो अभी उनका डिजाइन है, they can only carry 50% of the arsenal and 50% of the fuel. That makes them unviable. Chinese Navy can never leave the South China Sea with the international जितना build-up है वहाँ पे, they can never leave the South China Sea. ठीक है जी। चाइनीज एयरफोर्स की रेटिंग इंडियन एयरफोर्स से नीचे है, WDMMA की अभी रेटिंग आई है। तो चाइना एक लड़ाई जैसा माहौल क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, चाइना को पता, अगर उसने लड़ा किसी से भी, देखिए रशिया के खिलाफ पूरे वेस्ट ने सैंक्शंस लगाई। रशिया खड़ा है, 1 साल हो गया रशिया खड़ा है। रशिया की 2 इंडस्ट्रीज है, ऑयल और आर्म्स दोनों चल रही है। अगर चाइना के खिलाफ सैंक्शन लग गई विद द करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ चाइना, चाइना कैन नॉट इवन स्टैंड फॉर 3 मंथ्स। और सच बोलूं तो वेस्ट तो चाहता कि चाइना कहीं लड़े, कहीं हमाकत करे, हम इनके खिलाफ सैंक्शन लगाएं और चाइना 50 साल पीछे चला जाए, जो चाइना नाम की कहानी वही खत्म हो जाए। बट भारत से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं, भारत से लड़ने की उसकी औकात नहीं। इधर उधर वो फिलीपीन से थोड़े पंगे काट सकता है, वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से, थोड़ा वो जापान को दान दिखा सकता है। बट भारत से अगर उसकी औकात लड़ने की होती चीमा साहब, वो 2.5 साल से क्या मुहूर्त देख रहा क्या, मतलब या किसी
किसी वो कॉमेट के आने का इंतजार कर रहा है या किसी कुदरती मतलब को सम नेचुरल एड एंड विल कम एंड हेल्प द चाइनीज आर्मी। वैसे भी ये चाइनीज सिपाही ना हवा में उड़ते हैं 30 फुट 40 फुट, कूद कूद के जाते हैं। वो निंजा विंजा लड़ाई देखिए ना आपने, निंजा वॉर। तो ये ऐसे ख्वाब गफलत में रहते हैं। बाकी भारत इज फुली कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एंड भारत की आर्मी इज फुली कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ भारत। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। चलें, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ वो रेफरेंस दिया जो कि इस रिपोर्ट में दिया जा रहा है कि ये मुमकिनात में से शामिल है। सुमित भाई, आप एक ही बात कह रहे हैं कि चाइना जो है लड़ नहीं सकता। आप अपनी स्ट्रेंथ तो बताते नहीं है। एक जी होता है कि बताइए। अगले की कमजोरियों पे कहते रहना कि जी ये कमजोर है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडिया कितना ताकतवर है। इंडिया तो आज स्ट्रगल कर रहा है कि आपकी बहुत सारा पैसा जो है वो तो यूटिलाइज हो जाता है। जो ईयर मार्क होता है डिफेंस में, उस पे सैलरीज और जो प्रोसीजरल खर्चे होते हैं, जो R&D पे चीज़ें चलती हैं या पैसा लगाना है, वो तो यू जस्ट कांट कम्पीट विद। आज आपसे मेरे ख्याल है को 3-4 गुना ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है। एंड देन कहा जाता है कि थिएटर ऑफ वॉर जो है वो तो वो होनी नहीं है जो इंडिया चुन रहा है। इंडिया चुन रहा है जिस तरह पाकिस्तान गलती कर रहा है इंडिया के मुकाबले में कि जी खास बंदों से लड़ाई होगी। जैसे यूक्रेन की वॉर में हमें लगता है कि ड्रोन्स ने लड़ाई लड़ी है, तो लगता तो ये है कि इंडिया चाइना की वॉर भी जो है वो खास ने नहीं लड़नी, ये तो लड़ी जानी कहीं और है। तो इंडिया अपनी स्ट्रेंथ उस फील्ड में नहीं बताता। तो ये दैट्स वेयर आई थिंक द चाइनीज, आपको लगता है कि अमेरिकन इंडिया को टेक्नोलॉजिकल बूस्ट देने में सामने आएंगे जिस तरह लेकिन यूक्रेन को किया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए फर्क है चीमा साहब। यहाँ कोई एड नहीं मांग रहा है, यहाँ ट्रेड की बात होगी। अगर हम जो चाइना से खरीदते हैं तो पैसे टेबल पे रख के खरीदते हैं, भीख मांग के एड एड नहीं मांगते। पहली बात, रशिया से खरीदते पैसे देके खरीदते, इसराइल से खरीदते पैसे देके खरीदते हैं, इटली से खरीदते, फ्रांस से खरीदते हैं, जर्मनी से खरीद, जिससे भी खरीदते हैं पैसे टेबल पे रखते हैं तब खरीदते हैं। कोई एड नहीं मांगता। इंडिया भारत किसी एड नहीं लेता। भारत एड देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, मैंने आपको क्यों कहा भारत अपने सैन्य बल पे लड़ता। भारत के पास आज इतना आर्सनल है, वो 2 फ्रंट वॉर भी हैंडल कर सकता। 1 फ्रंट तो दूर की बात है, 2 फ्रंट वॉर हैंडल कर सकता। वी ऑलवेज सिमुलेटेड अ सिनेरियो ऑफ अ 2 फ्रंट वॉर व्हिच इज द पॉसिबिलिटी। तीसरी बात, भारत की आज सारी प्रोडक्शन इंडिया में होती है। भारत का देखिए, आप एयरफोर्स की वो रेटिंग करें WDMA में की सुने तो सबसे ज्यादा PLA एयरफोर्स से ऊपर रेटिंग है भारतीय एयरफोर्स की। और एयरफोर्स में यू आर एज गुड एज योर लॉजिस्टिक्स। आर्मी हमारी बैटल हार्डेंड आर्मी है। हमारा स्टैंडिंग आर्मी प्लस रिजर्व्स इज मोर देन चाइना। वी हैव 3.5 मिलियन, चाइना हैज 2.5 मिलियन। पहली बात। आप नेवल एसेट्स की बात करें, चाइना के पास कुछ नेवल एसेट ज्यादा है अभी। बट आपको ये भी पता होगा चीमा साहब, अगर आप लेटेस्ट देखें, आपको आपको 6 महीने पहले सबमरीन्स के मैं सबसे नंबर 1 आपको चाइना दिखता, अब आपको नॉर्थ कोरिया दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको 6 महीने से कह रहा हूँ कि चाइना 18 और 12 सबमरीन्स इस साल और 2 साल में डिकमीशन कर रहा है। हमारे नेवल एसेट्स करीब 44 नेवल एसेट्स बढ़ रहे हैं, हम सबमरीन्स ले रहे हैं। अभी आपको पता, हमने 6 सबमरीन्स की डील फाइनलाइज करी और 6 और 8 सबमरीन्स की डील और फाइनलाइज कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं हमारे पास। चाइना जितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक नया भी बन रहा है, वो राजनाथ सिंह जी ने शुरू अनाउंस किया। LCA LCH ये सब हम बना रहे हैं। हम 5th जनरेशन अपने अटैक हेलीकॉप्टर भी ले रहे हैं। हम राफेल M हैज बीन फाइनलाइज फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर, से भी आपको पता होगा। इंजन यहाँ बन रहे हैं, ड्रोन यहाँ बन रहे हैं। स्वर्ण ड्रोन की बात करें, स्वाम ड्रोन की बात करें, और मैंने आपको बताया था ओवर द हॉरिजॉन रडार, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हम लगा रहे हैं दुनिया में, जिसकी 5000 किलोमीटर तक रेंज हो। अगर 5000 किलोमीटर तक कबूतर भी उड़ेगा, वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट रडार। तो इंडिया जो कर रहा है, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो पब्लिक डोमेन में। और आप भूलिए मत, 40 से 50 मिसाइलों का हमने टेस्ट किया अभी। आपने भी देखा, अभी ब्रह्मोस को हमने शिप नेवी से भी इंटीग्रेट कर दिया। ब्रह्मोस को सबमरीन में भी कर दिया। ब्रह्मोस खोई पे भी है, ब्रह्मोस एयर टू एयर भी है, ब्रह्मोस इज द बेस्ट मिसाइल। उसके अलावा करीब 50 मिसाइलों का टेस्ट कर लिया। नाउ वी आर अ टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रायड। यू कैनॉट विन वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड। हमारा INS अरिहंत इज न्यूक्लियर पावर्ड with a nuclear K4 missile, nuclear capable K4 missile और अग्नि मिसाइल। इट कैन हिट एनीवेयर इन चाइना। उस दिन हमने इस पे बात की थी जब ये आया था, आपने और मैंने शायद बात की थी इस पे। तो पीपल, आवर व्यूअर्स हैव द डिटेल्स व्हाट इज इन देयर, उसमें नहीं जाएंगे। ये सारी तैयारी हमारी कागज पे नहीं है चीमा साहब, दैट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द ग्राउंड। So this is why I am saying we are fully competent to protect our frontiers.
और दुश्मन के दांत खट्टे करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, 2 फ्रंट वॉर हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं, और जब भी जरूरत होगा टेबल पे पैसे रखेंगे और हमें सामान मिलेगा। चाइना की दिक्कत ये है, उसको टेबल पे पैसे रख के भी कोई सामान नहीं दे रहा। अगर आप उस दिन आपने रशिया और चाइना की बात की थी तो मैंने आपको काफी चीजें बता दी थी, राइट? मैं तो जितना हमारे पास अभी आर्सेनल है, वी कैन हैंडल चाइना एंड पाकिस्तान साइमल्टेनियसली, कोई बड़ी बात नहीं है जी। ये तो आपने जो है ना वो वही बात की जिस तरह कभी कभी ना वो इंडियन मीडिया पे ऐसे कहते कर देंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, मैंने इट्स गुड, चीमा साहब मैंने आपको इट्स साथ में गुड, फैक्ट्स भी बताए, डिटेल्स भी दी। इट्स अगर आप गुड। चाहें तो और डिटेल में जा सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन गो मोर इनटू डिटेल्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। सुमित बट भाई, हर मुल्क के साथ जो है आजकल इंडिया डिफेंस को टाइज बढ़ा रहा है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, डिफेंस। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी मेरे ख्याल है चले गए हैं या आज जा रहे होंगे। 4 दिन का टूर है। हाँ, तो वो जा रहे हैं डिफेंस। ये क्या वजह है? मतलब ये इसकी वजह चाइना है, इसकी वजह डिफेंस पे खर्चा करना, डाइवर्सिफिकेशन है, रशिया से पीछे हटना है। क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न पार्टनर्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था रशिया पे। अब रिसेंटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि अब वो डिपेंडेंस जो है वो नहीं रही, अब वो तब्दील चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये जो हर वेस्टर्न मुल्क के ऊपर इंडिया डिफेंस पे जा रहा है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, पर्टिकुलरली इटालियन और ये जो ऑस्ट्रेलियन है? ये फ्रस्ट्रेशन है, प्लान है, या कि दिस इज ये यानी कि एज पर डिज़ाइन है, या कि दिस इज ऑल्सो अ मैसेज टू वेस्ट कि हम रशिया से पीछे हट रहे हैं? देखिए चीमा साहब, मैं ये क्या आपने बताया फ्रस्ट्रेशन, दूसरा क्या बताया आपने? मैंने कहा जी फ्रस्ट्रेशन है, प्लान है, मतलब अच्छा, हाँ। हाँ देखिए मैं बताता हूँ। फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही, प्लान हमारा चल रहा है। अब समझाता हूँ कैसे। हम्म, मैंने कहा ये आपकी भाषा आप पे ही जरा थोड़ा लागू किया जाए। देखिए चीमा साहब, है क्या ये, पहले आप दिमाग से निकालिए हमारी डिपेंडेंस रशिया पे है। एयरफोर्स में हमारी 50-60% डिपेंडेंस रशिया पे है, बट विद एवरी पासिंग डे दैट इज कमिंग डाउन। आर्मी का जितना भी हथियार, बंदूक, गोला बारूद है इंडिया में बनता है, नेवल जितने एसेट्स है इंडिया में बनता है। ये कहना कि इंडिया की ब्लैंकेट डिपेंडेंस है रशिया पे, दैट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। उस दिन हमने इस पे बात भी की थी लास्ट शो में आपके। दूसरी बात, इंडिया इसराइल से भी हथियार लेता है, ये तो आपको पता है। इटली से भी लेता है, फ्रांस से लेता है, जर्मनी से लेता है। ऑस्ट्रेलिया लुक्स इंडिया एज ए डिफेंस पार्टनर। ऑस्ट्रेलिया हमसे डिफेंस की बात कर रहा, हम ऑस्ट्रेलिया से डिफेंस की बात नहीं कर रहे। हम ऑस्ट्रेलिया से कुछ ले नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया से भी मिनरल्स लेते हैं, मोस्टली सिर्फ मिनरल्स लेते हैं। जो भी ट्रेड है मोस्टली मिनरल्स का है। ऑस्ट्रेलिया को तेजस में इंटरेस्टेड है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री साहब एबिनी साहब तेजस में बैठे भी थे। यार, ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। अफ्रीका इज इंटरेस्टेड इन बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। साउथ अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। हमारा 1.5 बिलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, और 2 साल में ये 5 बिलियन होगा, एंड विद इन नेक्स्ट 10 years वी आर टारगेटिंग 100 बिलियन। दिस इज स्टेटेड पॉलिसी व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है साहब, वेस्ट इंडीज की बात करें, दुनिया भर के ये लोग एक रिलायबल अफोर्डेबल डिफेंस स्ट्रक्चर हमसे खरीदने की बातें कर रहे हैं। अभी मैंने आपको आज से 3 महीने पहले बताया था चीमा साहब, सून विल हैव आवर ओन पैसेंजर प्लेन। बताया था ना मैं आपको, याद होगा आपको। अभी मोदी जी ने 10 या 15 दिन पहले यही चीज बताई कि इंडिया इज प्लानिंग इट्स ओन पैसेंजर प्लेन्स ऑन सून। सारस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। कहना ये है कि दीज कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अस फॉर देयर डिफेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए, अब वो खरीदने बेचने का सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस प्लेटफॉर्म डिजाइन हो रहे हैं। मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा, आज से 6-8 महीने पहले, वी आर द फर्स्ट कंट्री टू गिव एक्सेस टू पेंटागन। व्हाट डज दैट मीन? वी डोंट हैव टू गो थ्रू व्हाइट हाउस टू टॉक टू पेंटागन, वी हैव गॉट अ स्पेशल एक्सेस। उसका मतलब है हम पेंटागन के साथ कल को डीआरडीओ मिलकर एक डिफेंस प्लेटफॉर्म में एक नया प्लेटफॉर्म बना सकता है। तो लाइक वाइज आज जो हम बातें कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस क्या, ब्रह्मोस इज अ प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम बनाया गया है, इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर में बनाया। अब Su-57 आपने नाम सुना होगा। Su-57 प्रोग्राम में वी आर अ जॉइंट वेंचर पार्टनर। वैसे इटालियंस, वैसे फ्रेंच, वैसे काफी सारे लोग आ रहे हैं। खरीदने बेचने की बातें गई थी वहां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करें, जॉइंट प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की बातें होंगी। आपको पता है राफेल का एमआरओ इंडिया आ रहा है। आपको पता है लॉकहीड मार्टिन के 2 कारखाने हैं, एक अमेरिका में है बड़ा, एक है कनाडा में, तीसरा बड़ा कारखाना इंडिया आ रहा है।
राइट, जहाँ से सारा रिपेयर होगा। अगर इस खित्ते में कोई भी राफेल लेगा, उसका एमआरओ इंडिया में होगा। तो द कॉपरेशन इज मच बियॉन्ड, कॉपरेशन इज नॉट बाइंग सेलिंग, कॉपरेशन इज नॉट इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कॉपरेशन इज जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन एंड एमआरओ एंड अदर थिंग्स एंड अदर थिंग्स, मतलब जो चीजें हैं। क्योंकि जब इंडिया की चीज आती है उसमें तो कॉस्ट कम हो जाते हैं, वी आर एबल टू एनहांस द थिंग्स एट अ मच लोअर प्राइस, वी आर एबल टू डू इकोनॉमी ऑफ स्केल, और पूरी दुनिया हम पे भरोसा करती है हमसे चीजें लेने के लिए। हम अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम एक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहे हैं 4 लेयर का, उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। जितना मैंने उस शील्ड के बारे में पढ़ा, दैट विल बी द बेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड, दिस विल इवन बीट S-400 in the capabilities what we are doing, what the integrated shield what we are building। तो चीमा साहब, काफी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां हम अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज 471 रेलवे इंजन का ऑर्डर हमारे पास रखा है। एक टाइम में हम डीजल के इंजन इंपोर्ट करते थे, मोदी जी के आने से पहले। 471 ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जा रही है। आपके ऑस्ट्रेलिया में, आपके कनाडा में और आपके अमेरिका में जो मेट्रो की कोचेज जाती है वो भारत से बन के जाती है। वी आर एक्सपोर्टिंग मेट्रो कोचेज which are run in Australia, Canada, United States of America from Bharat. We'll be the first ones to 2 साल में, साल भर में will be exporting वंदे भारत प्लेटफॉर्म, जिसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। उसके अगले साल में we will be the first country to export hydrogen trains। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो चीमा साहब, बहुत चीजें हो रही हैं। तो इन चीजों को देखते हुए लोग आ रहे हैं। अभी आप डिफेंस पार्टनरशिप की बातें करो, अभी आप ट्रांसपोर्ट की देखोगे, फिर ईज ऑफ लिविंग की बात सुनोगे, फिर आप सस्टेनेबिलिटी की बात सुनोगे, फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात सुनोगे। अगर मैं यूएई वालों की बात करूं, सोलर पार्क्स और फूड पार्क्स को कहाँ बना रहे हैं? इंडिया में ही बना रहे हैं ना, इंडिया के साथ टाइप में बना रहे हैं ना फूड पार्क, सोलर पार्क। तो ये चीजें हो रही है। सो पीपल आर कमिंग टू इंडिया एंड टाइंग अप विद वेरियस सेक्टर्स। अभी अभी आज मैंने देखा कि हमारी एक फर्म ने अभी 1,000 एकड़ जमीन मांगी सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने की। तो फॉक्सकॉन का आप देखिए 700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में लगाने की। तो जब इतनी सारी चीजें यहाँ आएंगी, पीपल विल कम एंड वांट टू हैव वेरियस काइंड ऑफ टाइप्स। अब स्पेस में हमारे कितने टाइप हो रहे हैं? नाउ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग आउट टू स्पेस। अब मैं अब उसकी बात करूं, SSLV की, small satellite launch vehicle। Now small satellite launch vehicle is a very important and a milestone because उससे हम छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे जो PSLV होता है, PSLV को रेडी करने में चीमा साहब 60 दिन लगते हैं। जो जो SSLV होता है, इसमें 2-3 सैटेलाइट में भी वाइबिलिटी आती है और इसको लॉन्च कर रेडी करने में 70 घंटे लगते हैं। तो मतलब at a 70 hours notice we can today launch satellite up to 3 satellites of anybody, and it's a multi-billion dollar business। Abhi it is dominated by Arianespace which is French, now it will be dominated by ISRO and our। और आपको अभी पता हो, हमारे एक प्राइवेट स्टार्टअप ने भी अभी 3 सैटेलाइट्स पीछे ऑर्बिट में प्लेस करे थे। तो स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया इज अ 500 बिलियन टू 1 ट्रिलियन मार्केट। तो आप कल को कोई स्पेस के लिए आएगा, कल को कोई रॉकेट के लिए आएगा, टेक्नोलॉजी के लिए आएगा। अब ब्रह्मोस की डिमांड तो हमारे पास 80 कंट्रीज है, सबको दे थोड़ी ना रहे। द 80 कंट्रीज आर आस्किंग फॉर ब्रह्मोस का मसला ना, गिविंग टू ऑल द 80 बिकॉज यू नो इन जियोपॉलिटिक्स हथियार देख के बेचा जाता है। देयर प्रायोरिटीज, देयर थिंग्स, देयर प्रेफरेंसेस व्हिच हैव टू बी कंसिडर्ड। तो चीमा साहब, वर्ल्ड इज कमिंग टू अस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज नॉट ओनली डिफेंस, दे आर कमिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अस। जी वन लास्ट क्विक स्मॉल एक क्वेश्चन करने सुमित भाई। सुमित भाई, जो इंडिया के अंदर जो माहौल है मुआशरे के अंदर, वो एंटी पाकिस्तान है, जबकि जो आपका जो पोटेंशियल थ्रेट है जिसकी तैयारी हो रही है वो चाइना है। चाइना के साथ आप फुल सिंक हैं बिजनेस में। आपको लगता है कि सोसाइटी लेवल पे चैलेंज आ सकता है इंडियन सरकार को ये चीज़ें शिफ्ट करने में? फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लड़ाई हो तो पाकिस्तान से लोगों को टीवी पे लिया जाता है, आओ कि तुम चाइना के दोस्त हो तो आओ हमारे साथ मुकाबला करो। चाइनीज तो जुबान नहीं समझते ना, तो पाकिस्तानी जुबान समझते हैं। सो ये जो शिफ्ट है इंडिया के अंदर, आपको लगता है ये मुमकिन होगी? इंडियन जो सोसाइटी है जो कि चाइना के साथ बिजनेस में बड़ी सिंक है, वो पीछे हट पाएगी या उसको क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं इफ देयर इज सम साइज, किसी किस्म का कोई चीज, पोटेंशियल चीज अनलीश होती है? मैं एक बात बताऊं चीमा साहब आपको, दिल पे हाथ रख के, जहाँ देश की बात आती है ना, वो जहाँ हिंदुस्तानी होगा। वो जहाँ देश की बात आती है ना, आगे देखता ना पीछे देखता, चाहे वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा हो, हिंदुस्तानी
अफगानिस्तान में रह रहा हूँ, वो अमेरिका में रह रहा हूँ, आर्मीनिया में रह रहा हूँ, जब देश की बात आएगी कोई आगे पीछे नहीं देखता। अभी जिस दिन क्लैरियन कॉल आएगी चाइना के साथ काम नहीं करना, आप देखेंगे हमारे ही लोग काम नहीं करेंगे। अभी ऐसा कुछ और मसला नहीं, हमने आपके साथ भी ट्रेड बंद नहीं किया, आपने हमारे साथ ट्रेड बंद किया। वैसे दवाइयाँ तो अब भी आपके यहीं से जा रही है, तो आप शिया टमाटर कह रहे हो, दवाइयाँ सारी काफिरों के यहाँ से जा रही है बाय द वे। तो काफिर दवाई, शिया टमाटर, ये सब चल रहा है, तो दवाइयाँ अब भी यहाँ से जा रही है। हमें जो हमारे राष्ट्रीय इंटरेस्ट, नेशनल हित के लिए है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग अबाउट नेशनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और सीमा साहब, चाइना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाता जो दुनिया में कोई नहीं बनाता। हाँ, चाइना में चीज़ें थोड़ी सस्ती ज़रूर मिल जाती है, तो यूरोप से 10-20% सस्ती मिल जाती है। व्हेन पुश कम्स टू शव, विल पे 20%, 10% मोर एंड लिव विद इट। इट इज़ नॉट वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। बट इनफैक्ट अगर आप किसी भी अमेरिकन कंपनी की आज बात करें, किसी भी ब्रिटिश कंपनी की बात करें, एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। और आपको चीमा साहब बता दूं, अभी कल दो दिन पहले, 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम चाइना, from United States to China are down by 40%. The data is officially out. They are down by 40%. तो चीजें चाइना से हट रही है। when at the right point of time we'll also disengage and disengage tactfully। और जब तक ये LAC पे ये सब लफड़े झगड़े चलते रहेंगे, it cannot be business as usual। मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था, there's a lot of things we mutually sell, but our जो अगर मैं import list देखूं, there are only 4 items or maximum 5 which are in billions, rest all in millions। this one sentence gives you the notion। मिलियंस को हर हर को जीरो करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ये रशियन यूक्रेनी वॉर नहीं होती, the resilience of supply chains would have reached a substantial level because of this Russian Ukraine war। यूरोप पूरा रिसेशन में, अमेरिकन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो ग्रेट। इसीलिए दिस delinking of China is taking a bit more time than what we anticipated, what not we, the whole world anticipated, but it's work in progress, sir। It will happen, it is bound to happen, nobody can stop it। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर और कोरोना ने बेसिकली इंडिया को मज़ीद मजबूत किया है, बिकॉज दुनिया की जो टेंशन है वो आपके ऊपर इन दोनों चीज़ों की वजह से आ गई है, सप्लाई चेन एंड ऑल दैट। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू। चीमा साहब, आपका एक सवाल का जवाब रह गया। आप ही कहते हो वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, ब्लड ब्रदर ऑफ चाइना। अब आप दोस्ती की प्यारी इतने करते हो तो लोग भी तो आपको टीवी पे बुलाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, वो बुलाना बुलाने की वो वजह नहीं है, वो वैसे ही, क्योंकि आप वो चाइनीज़ आपकी बात समझते नहीं है ना, तो वो पाकिस्तानी समझते हैं। तो वो मीडिया वाले क्या करते हैं, वो जब चाइना का टॉपिक होता है बुलाओ पाकिस्तान वालों को, बिकॉज मसाला भी तो क्रिएट करना होता है ना, नहीं समझते नहीं, हैं। आप बोले हमारा चाइना से कोई मतलब नहीं, हमारी कोई यारी दोस्ती नहीं। देखो चाइना नहीं से नहीं तो नहीं, एक हमारा बात तो मैं ताल्लुक है। बोलूंगा, चाइना से तो कोई आ भी नहीं सकता ना। जो आएगा वो दिखेगा नहीं ना अगले दिन। चलिए आपकी हमारी कंट्री में इतना है, तो हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, सही सलामत रहते हैं वहां, तो वो गायब हो जाएगा ना, दिक्कत ये। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक थैंक यू। थैंक थैंक थैंक।